वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको कंप्लीट करने के बाद आप ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। इन द फर्स्ट learning outcome, you will be able to compare English language and programming language. In the second learning outcome, you will be able to classify computer languages, and in the third learning outcome, you will be able to recall language translators, linkers and loaders. तो translators में हम discuss करेंगे compiler, interpreter and assembler. In the fourth learning outcome, you will be able to list factors to be considered to select a programming language for writing the program. तो ये जो 4 के 4 टॉपिक्स हैं, अगर इनको एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी एज वेल एज फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? एमसीक्यूज। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं कि भाई कहाँ पे लिंक होगा, दिस इज द फाउंडेशन। आप देखेंगे हर स्टेज पे जब हम आगे पाइथन प्रोग्रामिंग या जो अगर आप कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग इन सी स्टडी करता है तो उन सभी में देखेंगे कि इन टर्म्स का कहीं पे ना कहीं पे यूटिलाइजेशन होगा ही होगा। सो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे फोर्थ लर्निंग आउटकम है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। मान लिया कल को आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, तो आपको भी उन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लिया कोई क्लाइंट आता है और क्लाइंट आपको देता है कि भाई आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करिए, चाहे वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो या डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, तो आपको ये खुद देखना है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं या कस्टमर के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। बेस्ड ऑन दैट यू विल सेलेक्ट ए करस्पॉन्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन सारी बातों को हम इस सेशन में या इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लर्निंग आउटकम ऑफ टुडे सेशन, दैट इज कंपेरिजन बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम आगे वाले कमिंग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि लैंग्वेज भी 2 टाइप्स की है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हाई लेवल लैंग्वेज की। तो समझना हम इसलिए चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अभी हम करंटली मान लिया आप बिगिनर है, यू आर स्टडिंग ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज आपको आती है इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, क्या इन दोनों में सारी चीजें कॉमन है या कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसा आप जानते हैं कोई भी अगर लैंग्वेज है, वेदर आपने स्टडी करी है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, तो आपने देखा कि उन सभी में किसका डिफरेंस है? देयर इज ए ग्रामेटिकल डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्टिकल डिफरेंस। सिंटैक्स मींस वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम या वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वे ऑफ राइटिंग द सिंटैक्स। तो आइए मैं इसको टेबुलर फॉर्म में आपको समझाता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखेंगे तो आपने कुछ कैरेक्टर सेट स्टडी किए होंगे। जैसे आपने स्टडी किया है से फॉर एग्जांपल अल्फाबेट, और उस लैंग्वेज में डिजिट्स भी होते हैं। डिजिट्स का आप इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं? से समवन इज बोर्न इन से 1940, 1930 या से फॉर एग्जांपल 2000, तो वहां पे किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? वी यूज द डिजिट्स। अल्फाबेट्स हो गए, डिजिट्स हो गए, देन देयर आर सम स्पेशल सिंबल्स। क्या? देयर आर सम स्पेशल सिंबल्स। तो स्पेशल सिंबल में एक्सक्लेमेशन हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है। दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ स्पेशल सिंबल। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों के तीनों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर भी क्या होंगे? अल्फाबेट्स होंगे। यू विल हैविंग एन अल्फाबेट्स और देयर विल बी डिजिट्स, यहाँ पे भी होंगे, एंड देयर आर सम स्पेशल सिंबल्स। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल सिंबल्स। ये सब चीजें यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज नेचुरल लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए नेचुरल लैंग्वेज एज वेल। फिर आप क्या देखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है? टोकन इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होता है? टोकन। इन द सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ, तो ये जो टोकन की बात करते हैं यहां पे हम इसको यूज करेंगे इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वी कॉल इट एज अ वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। और अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, वी कॉल इट एज टोकन। टोकन के अंदर वर्ड की जगह ये जनरल टर्म है टोकन, इसके अंदर क्या हो सकते हैं? देयर कैन बी कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स,
ऑपरेटर्स एटसेट्रा, ये सब किस में आएंगे? दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स, आई मीन टोकन। तो आप देखेंगे टोकन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सी प्रोग्राम, आई मीन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, चाहे वो पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज ए टोकन। और इंग्लिश लैंग्वेज में उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज ए वर्ड। आप देखते हैं इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म सेंटेंसेस। ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या फॉर्म होता है? दे फॉर्म सेंटेंसेस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म सेंटेंसेस, या you can call it as a sentence. In the same way, the group of tokens form a program. क्या फॉर्म करेगा वो? या rather than writing a program, it is called instruction. इंस्ट्रक्शन का काम क्या है? टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। आप इंस्ट्रक्ट करते हो। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश या नेचुरल लैंग्वेज में सेंटेंस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट एज एन इंस्ट्रक्शन। तो अगर इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? इंस्ट्रक्शन इज अ ग्रुप ऑफ टोकन्स या सेट ऑफ टोकन्स। जैसे सेंटेंस क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस की अगर हम आगे बात करते हैं तो सेंटेंस के केस में आप देखेंगे ग्रुप ऑफ सेंटेंस से क्या फॉर्म होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस फॉर्म द प्रोग्राम। प्रोग्राम किस केस में बोलेंगे? इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज के केस में हम क्या बोलेंगे? पैराग्राफ। तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस से फॉर्म होता है पैराग्राफ। देखिए, मैं तो सिर्फ इसको कनेक्ट कराना चाह रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज आपको आती है उसी से आप कंप्यूटर लैंग्वेज की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली लर्न दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए पैराग्राफ। क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बच्चे को प्रोग्रामिंग पढ़ लेता है लेकिन इन चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं आती। बट आई एम वेरी मच श्योर इससे आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या फॉर्म होता है? ग्रुप या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्म अ प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज ए प्रोग्राम। तो आपने देख लिया जी, अगर आपको प्रोग्राम डिफाइन करना तो आप क्या कहेंगे? सर, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ टोकन। और आपसे पूछिए व्हाट इज ए टोकन? इट इज ए सेट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। इन द सेम वे आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेट ऑफ पैराग्राफ से यू कैन फॉर्म एन एसे। ऐसे राइटिंग तो आपने बहुत की होगी। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सेट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर्म सॉफ्टवेयर। क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म सॉफ्टवेयर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और यू कैन से दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज और अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई एम वेरी मच श्योर कि कोई भी टर्म अगर आपको डिफाइन करने के लिए आती है तो डेफिनेटली आप उसे इजीली एक्सप्लेन कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू डिफाइन दैम whether you are attending a viva voice or you are attending an interview। आप बड़े अच्छे से चीजों को समझा सकते हैं, छोटी छोटी बातें। तो ए सिंगल प्रोग्राम कैन आल्सो बी अ सॉफ्टवेयर। ये बात समझिए, जैसा आपने स्टडी भी किया होगा कंप्यूटर फंडामेंटल में। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर क्या है? ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कौन से कंपोनेंट्स हैं? जिनको आप टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स हैं जिसको आप टच कर सकते हैं। एक लेमन वाली आपने ये भी डेफिनेशन स्टडी करी होगी, isn't it? So this is all about the comparison between English language and programming language. So dear student, in this way we have achieved our first learning outcome. Now you are able to compare English language and a programming language.